वेलकम टू रिव्यू विद रणधीर। लेकिन यह किसी फिल्म या ट्रेलर का रिव्यू नहीं है, बल्कि विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर के टीजर रिलीज के बाद भारतीय सेना के रियल हीरो फील्ड मार्शल मानेकशॉ की छोटी सी कहानी है। छोटी इसलिए क्योंकि इस रियल हीरो की कहानी किसी भी 10-15 मिनट की वीडियो में नहीं समेटी जा सकती। इनके ऐसे ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में अगर बात की जाए तो 2-4 किताबें भी कम पड़ जाएंगी। सैम बहादुर फील्ड मार्शल मानेकशॉ को उनके करीबी इसी नाम से बुलाते थे। इस दिलेर फौजी का रोल एक्टर विक्की कौशल ने निभाया है। टीजर को देखने से ही लगता है कि फिल्म में उनकी असल जिंदगी से जुड़े कई किस्से होंगे। सैम का 1942 में मौत के मुंह से बाहर आना, 1948 में कश्मीर का भारत में विलय, 1962 में चीन के साथ जंग और इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्ते। फिल्म में मानेकशॉ से जुड़े इन सभी पहलुओं को जरूर समेटा गया होगा। सैम बहादुर से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ 1971 में उनकी तकरार का किस्सा बहुत मशहूर है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे। इसके लिए इंदिरा ने सैम मानेकशॉ से बात की। सैम ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके पीछे का कारण यह था कि भारतीय सेना हमले के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी को ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बात से वह नाराज हो गई। इस पर मानेकशॉ ने उनसे पूछ लिया कि क्या आप युद्ध जीतना चाहती हैं। जब इंदिरा ने इसके जवाब में हाँ कहा तो मानेकशॉ बोले कि उन्हें 6 महीने और चाहिए। उन्होंने गारंटी दी कि जीत भारत की होगी, और जैसा मानेकशॉ ने कहा था हुआ भी वैसा ही। 1971 का युद्ध 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक केवल 12 दिन में खत्म हो गया। यह सैम की सूझबूझ का ही नतीजा था। 94,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान सेना जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। इसी के बाद पाकिस्तान से अलग होकर नक्शे में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। मानेकशॉ की वो वीरता की कहानी जिसके लिए इंडियन आर्मी भी उन्हें सुपरमैन कहती थी। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त ब्रिटिश भारतीय सेना में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने म्यांमार में सैन्य ऑपरेशन की अगुवाई की थी। इस दौरान जापानी सैनिक ने मशीन गन से 7 गोलियां उनके शरीर में उतार दी थी, लेकिन वह आश्चर्यजनक तरीके से मौत के मुंह से बाहर आ गए थे। 1948 में कश्मीर में भारत के विलय के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भी मानेकशॉ शामिल थे। 1962 में चीन से जंग हारने के बाद सैम मानेकशॉ को चौथी कोर की कमान दी गई। पद संभालते ही उन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों को कहा था कि अब से आपसे कोई तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक लिखित आदेश नहीं मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यह आदेश आपको कभी नहीं दिया जाएगा। सैम मानेकशॉ को अपने सैन्य कैरियर के दौरान कई सम्मान प्राप्त हुए। 59 साल की उम्र में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय जनरल थे। 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनकी बहादुरी की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, और हर एक कहानी पर पूरी की पूरी फिल्म बन सकती है। उनकी बायोपिक फिल्म सैम बहादुर किस तरह से इन किस्सों को समेटेगी वह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार हैं, जिन्होंने इससे पहले राजी और तलवार जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई है, जो कि अपने आप में मास्टरपीस है। सो उम्मीद तो यहाँ भी उतनी ही होगी कि फिल्म निराश नहीं करेगी। उस पर से विक्की कौशल का बेहतरीन गेटअप, हाव भाव, टीजर में दिख रही एक्टिंग के साथ उनकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ लाजवाब है। अब अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो आपको सही लगता है वो करिए, बट करिए जरूर, क्योंकि आपका एक क्लिक ही मेरा हौसला है। गुड बाय दोस्तों।